आज हम आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये 2 वाला है, ये समझाएंगे। ये चित्र वाला जो क्वेश्चन है ये समझाएंगे। इससे पहले वाला ये वाला ऊपर वाला हमने समझा दिया था, ये समझाएंगे। इसमें लिखा है आकृति में 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करना है वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, चित्र बना के रख लिया। चित्र बना के रख लिया, इसके माध्यम से पूरा सवाल हमारा लग जाएगा। तो क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा गया हमसे। हमें दे रखा है, सबसे पहले आप लिखो क्वेश्चन कैसे हल करना होता है वो हमने बताया, और इस वीडियो में भी आपको बताएंगे क्वेश्चन को कैसे हल किया करो। लिखा है दिया, सबसे पहले आप लिखो दिया गया है। क्या क्या आपको दे रखा है, आपको दे रखा है पी आर बराबर दे रखा है, पी आर बराबर दे रखा था, पी आर बराबर 13 दे रखा, तो 13 सेंटीमीटर लिख लिया। पी क्यू बराबर आपको दे रखा था, आपने वो लिख लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपसे पूछा ये गया है tan p माइनस cot r पूछा गया है ना, यही तो पूछा गया। तो भाई सबसे पहले क्या लिखो, सबसे पहले आप लिखो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। पूरा हल करने का तरीका बताएंगे। क्या लिखो, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, सबसे पहले ये लिखो। अब इसी में हमने आपको क्या लिखना बताया था। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आप पे क्वेश्चन आधा लग चुका होगा। लिखो पाइथागोरस की प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय, तो लिखो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस की प्रमेय होती है भैया। ये वाली भुजा क्या होती है आपकी, आधार। ये वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये वाली भुजा क्या होती है आपकी, लंब। इतनी बात समझ आ गई। इतनी बात जब समझ में आ गई तो क्वेश्चन सरल है आपके लिए। तो कर्ण की भुजा कितनी दे रखी है आपको, पी आर दे रखी है ना, पी और आर, तो पी आर लिख लो। लंब की भुजा कितनी दे रखी है, पी और क्यू दे रखी है, वो लिख लो। आधार की भुजा कितनी दे रखी है, क्यू आर दे रखी है, तो क्यू आर लिख लो। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पी आर बराबर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, तो इसकी जगह पे आप कितना लिखो, 13 लिखो। इसका मान आपको कितना दे रखा है, पी क्यू का 12 दे रखा है, तो 12 लिख लो। आपको इसका मान नहीं पता है, कोई बात नहीं। आपको इसका मान नहीं पता है, ये कौन सी भुजा है, आधार की भुजा। चाहे आधार लिख लो चाहे ये लिख लो, ठीक है, इतना समझ गए। अब आपको क्या करना है, 13 का गुणा 13 में करना है, ऐसे करके 13 गुणे 13, तो 13 का 13 में गुणा करोगे बेटा 169 आएगा। ठीक है, 12 का 12 में गुणा करोगे 144 आएगा, और इसे आप ऐसे ही लिख लो। इतनी बात समझे। अब इसे आप
ऐसे ही लिख लो, ये इधर लाओ तो माइनस का हो गया, और इसे आप ऐसे ही लिख लो। इतनी बात में कोई दिक्कत? पक्षांतर करने पे आपको पता है हमारा चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह हमारा चेंज हो जाता है। जब उठा के हम इधर लाए तो माइनस का हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से बेटा घटाना है। जब आप घटाओगे तो 9 है, ये 4 है तो 5 बचा, 6 है और 2 है तो 2 बचा, एक में से गया 0। तो ये वाली भुजा ऐसे निकली। अच्छा, अब क्या करना है आपको? अब करना ये है आपको कि यहां से इसे घुमा के लिखना, सीधा करके लिखना। कैसे सीधा? इसका स्क्वायर हटा दिया, इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, लग जाएगा ना। 25 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो ये वाली भुजा आपकी कितनी निकल के आई? ये वाली भुजा आपकी 5 निकल के आई। आपसे ये भुजा नहीं पूछी थी, आपसे कहा था tan p माइनस कॉट r का मान क्या होगा। तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा चित्र बनाएंगे। एक इसके लिए क्यों बनाएंगे, क्योंकि पहली वीडियो मेरी देख लेना, तब आपको समझ में आएगा चित्र हमने 2 क्यों बनाए हैं। अभी यहाँ पे भी समझाएंगे, थोड़ा रुको। और सेम वही बातें लिख ले रहे जो पहले चित्र में हमने लिखी थी। ठीक है, कर्ण कभी नहीं आपका बदलता है, कर्ण कर्ण ही रहता है। यहाँ पे लिखा है tan p, यहाँ पे लिखा है cot r। तो देखो, tan बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब अब देखो, यहाँ पे 2 बातें हैं। क्या 2 बातें हैं? एक बच्चा यहीं पे गलती करता है। बच्चा गलती कहाँ पे करता है? यहीं पे गलती करता है। यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे R लिखा है, लिखा ना। तो यहाँ पे R वाला ये हो गया, ठीक है, और P वाला बेटा ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। तो कोण मेरा कौन सा? P। तो ये वाली भुजा मेरी क्या है? लंब है, और बची हुई मेरी क्या है? आधार है, ठीक है। ये बात समझ में आई? कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। तो कॉट बराबर होता क्या? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इनका? 5, और कर्ण हमारा कितना है? 13। तो ये आपका कॉट r बराबर निकला 5/13, ठीक है। 5/, 1 मिनट 1 मिनट, कॉट का लिख रहे हैं ना हम, कॉट का 5। गलत है भाई, गलत क्या है पता? हमने सूत्र गलत लिख रखा है यार, सूत्र हमने गलत लिख रखा है। कॉट बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। tan बराबर लंब बटे आधार, अरे उल्टा होता है, आधार ऊपर कर दो लंब नीचे करो, लंब लिखो। यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखो? लंब लिखो। अब लंब कितना है? 12, ठीक है।
अच्छा, इतनी बात समझे। यहाँ पे बेटा दिमाग से उतर जाता है ना, तो उल्टा ही होता है। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, cot बराबर होता है आधार बटे लंब। तो लंब की भुजा 12 है और आधार की भुजा बेटा 5। ये तो बात थी आर के लिए, ध्यान रखना आर के लिए बात थी। अब बात चल रही है किसके लिए, tan p। tan p तो हमने कहा कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो मेरा ये बेटा आधार नहीं कहलाएगा, अब ये मेरा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। इसे क्या बोलेंगे, अब लंब कहेंगे। और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये मेरा आधार कहलाएगा। बेटा जब कोण बदलते हैं ना, तब आपको PQ भी बदलना पड़ता है। सॉरी, जब हमारे ये कोण बदलते हैं तब आपको लंब आधार भी बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे लंब कितना है अब आपका कितना है, पहले था तो था, अब की बात करो, अब की लंब आपका है 5, आधार आपका कितना है 12 है भाई। अब लंब कितना है 5, देखो लंब 5 लिखा, आधार कितना है 12 तो 12 लिखा। इतनी बात समझ आ गई। जी भर के चित्र देख लो बस। ये ध्यान रखना, कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। लंब ये हो गया आपका। अब यहाँ पे मान रख दो अपना, क्यों बार बार tan लिखोगे। tan p का मान कितना है ये, और इसका भी मान कितना है बेटा, प्लस माइनस ये कट जाता है, क्या आएगा 0 आया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से लगाया जाता है। बताइए आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस इसे ध्यान से समझना, ठीक है। और ध्यान से समझकर आप इसे पहले एक बार वीडियो को समझ लेना और बिना देखे लगाना बेटा। क्या करना, बिना देखे लगाना। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलेंगे आपको इसके अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए इतना ही।